हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवेंद्र सिंह। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट कराए थे। आज हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है R। उसमें जो रिलेशन दिया है वो है R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A लेस देन इक्वल टू V स्क्वायर। जैसा कि हमें पता ही है कि वास्तविक संख्याएं हैं उसमें जितनी भी संख्याएं होती हैं हमारी, परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, सारी की सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो मान लीजिए हमें ये दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो स्वतुल्य है या नहीं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, माना मैंने एक एलिमेंट लिया 1/2, 1/2। मान लिया मैंने कि ये क्या है, हमारा R का यानी कि जो रिलेशन है उसका एक पेयर है। जब हम बात करें रिलेशन की तो रिलेशन में दिया गया है जो A की वैल्यू है वो B स्क्वायर से या तो छोटी है या उसके बराबर है। अगर हम यहाँ देखें तो B की वैल्यू हमारी 1/2 और A की वैल्यू भी कितनी है 1/2, क्योंकि जो स्वतुल्य होता है उसमें हमारे पेयर के दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो इसलिए मैंने 1/2, 1/2 लिया था। अब बात करें हम इस 1/2 के वर्ग की, इस वाले 1/2 का वर्ग हो जाएगा हमारा 1/4 और ये है हमारा 1/2। अब इन दोनों में से अगर हम छोटी संख्या देखें तो छोटी संख्या होगी हमारी 1/4, लेकिन जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग छोटी संख्या हमारी 1/2 होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर देखा तो जो 1/2 है वो बड़ी है और 1/4 यानी कि 1/4 छोटी संख्या है। यानी कि जो 1/2, 1/2 है इसका एलिमेंट नहीं होगा। और मैंने बताया था स्वतुल्य होने के लिए कि जो भी हमारा समुच्चय दे रखा हो उसकी अगर सभी संख्याओं के हमें डबलेट्स मिल जाते हैं तो रिलेशन हमारा स्वतुल्य होता है, अन्यथा रिलेशन स्वतुल्य नहीं होता। तो जो R का ही एक पार्ट होती है 1/2 और 1/2 के जो डबलेट्स थे वो इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा ये जो रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसलिए दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं है। यानी कि अब स्वतुल्य के बाद हम बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित में क्या होता है कि जो भी रिलेशन में पेयर दिए गए हों, अगर उस पेयर का व्युत्क्रम उस रिलेशन के अंदर होगा तो हमारा रिलेशन एक सममित संबंध होगा, अन्यथा वह सममित संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने माना कि 2,5 एलिमेंट है R का। यहाँ अगर हम इसे इम्प्लाई करें तो यहाँ ये निकल कर आएगा कि हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है और 2 को ऐसे ही रखना है। जो 5 का स्क्वायर होगा वो होगा 25 और जो 25 होता है वो 2 से बड़ा होता है, यानी कि 2 लेस देन 5 का स्क्वायर। यानी कि अगर बात करें तो ये इस वाले रिलेशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन सममित के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो व्युत्क्रम है 5,2 वो भी हमारा R का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ अगर हम इसमें इस रिलेशन को लगाते हैं तो जो सेकंड वाली संख्या है, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर होगा 4, जो कि हमारा 5 से छोटा होता है। यानी कि जो 5 है वो क्या होगा, 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा। लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो 5 है वो 2 के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या है, 5 2 के स्क्वायर से बड़ा है, इसलिए 5,2 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। जब हमारा एक पेयर इस रिलेशन का एलिमेंट था और उसका व्युत्क्रम इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो एक सममित संबंध नहीं है। तो इसलिए दिया गया संबंध R सममित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम संक्रमक संबंध के बारे में। तो मान लीजिए 2,-2 एलिमेंट है R का।
अगर 2 -2 R का एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, हमारी ये जो संख्या है फर्स्ट वाली संख्या और ये सेकंड संख्या है -2, अगर मैं -2 का वर्ग करूं तो ये निकल कर आएगा हमारा +4। -2 का वर्ग होता है +4 और जो +4 है वो +2 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि जो -2 का स्क्वायर है वो क्या होगा, +2 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये वाला रिलेशन इसमें लग जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट संख्या लेता हूँ मैं -2, -1 यहाँ पर हम देखेंगे कि -2 है और ये है हमारा -1। अगर मैं बात करूं कि ये इसका एलिमेंट होगा या नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे -2 को तो हम ऐसे ही रखते हैं, अगर मैं -1 का वर्ग करूं, -1 का वर्ग होगा +1 और जो +1 का मान होगा वो -2 से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये एक ऋणात्मक संख्या है और ये एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि -2 < -1 का स्क्वायर, यानी कि जो -2 है वो -1 के स्क्वायर से एक छोटी संख्या है, यानी कि इस पेयर में भी क्या है, हमारा ये रिलेशन लागू हो जाएगा। अब संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, जब इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों एक जैसे हैं तो 2, -1 भी हमारा जो दिया गया रिलेशन है उसका पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर इसे एम्प्लाई कर कर देखेंगे तो 2 को तो हम ऐसे ही रखते हैं और -1 का करते हैं वर्ग। जब हम -1 का वर्ग करेंगे तो ये निकल कर आएगा +1 और जो +1 है वो 2 से कैसा होता है, छोटा होता है, यानी कि 2 ग्रेटर देन -1 का स्क्वायर। अब यहाँ बात करें तो इसमें ये वाला रिलेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। जब ये रिलेशन इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो संक्रमक संबंध भी नहीं है, क्योंकि संक्रमक संबंध के लिए मैंने बताया था, अगर किसी रिलेशन में A, B एलिमेंट हो R का, B, C एलिमेंट हो R का, तो A, C R का एक एलिमेंट होना अनिवार्य है। अगर A, C भी R का एलिमेंट होगा तो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन एक संक्रमक संबंध कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें ये और ये दोनों एक जैसे थे तो ये बन रहा था हमारा A, C और ये जो एलिमेंट है हमारा इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, तो इसलिए दिया गया संबंध हमारा संक्रमक संबंध नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए दिया गया संबंध संक्रमक संबंध नहीं है, हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक समुच्चय दिया है कि समुच्चय, मान लीजिए वो जो समुच्चय दे रखा है वो A है और A बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो रिलेशन है वो दिया है A, B सच दैट B = A+1। हमें इस रिलेशन के बारे में बताना है कि ये जो रिलेशन है वो स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है अथवा नहीं है। तो बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के बारे में। जो R है कौन कौन से है, तो यहाँ दिया गया है जो B की वैल्यू है वो हमेशा हमें A से एक अधिक लेनी है। बात करें कि अगर A की वैल्यू 1 हो तो B का मान होगा 2, अगर A की वैल्यू 2 हो तो B का 3, ऐसे ही 3, 4, 4, 5 और 5, 6। इससे हम ज़्यादा पेयर इसमें नहीं ले सकते। अगर मैं A की वैल्यू 6 लेता हूँ तो B की वैल्यू 7 आएगी, जो कि हमारे जो समुच्चय है सेट इसमें नहीं दे रखी है, इसलिए इसका लास्ट एलिमेंट होगा 5, 6। अब बात करते हैं इसके स्वतुल्य, सममित या संक्रमक होने की। तो स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स दिए हों, जैसे इस सेट में दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स दे रखे होंगे
तो हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा, अन्यथा वो स्वतुल्य नहीं होगा। तो इसमें देखें तो हमारा किसी भी एलिमेंट का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। यानी कि अगर मैं लिखूं कि a, एलिमेंट नहीं है R का, जहां A एलिमेंट है कैपिटल A का, यानी कि जो कैपिटल A है उसके किसी भी एलिमेंट का इस रिलेशन में डबलेट नहीं दिया है, तो हम कह सकते हैं इसलिए दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए, रिलेशन में जितने भी पेयर दे रखे हों, अगर उनके व्युत्क्रम भी यानी कि उनके उल्टे भी उस रिलेशन में दे रखे होंगे तो रिलेशन हमारा सममित संबंध कहलाएगा, अन्यथा वह सममित संबंध नहीं होगा। यहाँ बात करें जैसे 1, 2 है, यानी कि 1, 2 एलिमेंट है R का। अगर इस रिलेशन को सममित संबंध होना है तो उसके लिए हमें इस रिलेशन में 2, 1 भी मिलना चाहिए, यानी कि इसका जो व्युत्क्रम है वो होगा 2, 1, जो कि एलिमेंट नहीं है R का। जो 2, 1 है वो R में हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध R सममित नहीं है, यानी जो दिया गया रिलेशन है वो ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है। अब आगे बात करते हैं हम संक्रमक संबंध के बारे में। तो संक्रमक संबंध के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1, 2 एलिमेंट है R का और 2, 3 एलिमेंट है R का, यानी कि इस वाले जो पेयर है उसका लास्ट एलिमेंट है 2 और इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 2, यानी कि यहाँ अगर बात करें संक्रमक के लिए तो A, B एलिमेंट R, B, C एलिमेंट R, तो A, C भी अगर R का एलिमेंट होता है, यानी कि अगर हमें A, C भी R के अंदर मिल जाता है तो उस रिलेशन को हम संक्रमक संबंध कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें, यहाँ से जो नया पेयर निकल कर आया वो आया 1, 3, जो कि हमें इस रिलेशन में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 1, 3 एलिमेंट नहीं है R का। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो संक्रमक संबंध नहीं है। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक संक्रमक संबंध नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसमें दिया गया है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है और उसके अंदर जो रिलेशन है वो है A, B सच दैट जो A का मान है या तो B के मान के बराबर है या B के मान से छोटा है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य के बारे में। मान लो कोई भी एलिमेंट लिया मैंने, जैसे A, A। अगर A, A की बात करें, माना कि हमने ये कि जो R है दिया गया संबंध उसका एक पेयर है, तो जो A की वैल्यू है हमेशा क्या होगी, स्वयं के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से अगर इम्प्लाई करें तो A इक्वल टू क्या होगा, हमेशा A। और जो कि क्या है, हमारा रिलेशन भी यही दिखाता है कि जो दोनों वैल्यू हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और प्रत्येक संख्या स्वयं के हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सममित संबंध के बारे में। देखो रिलेशन में दिया है कि जो A का मान है वो B के मान के या तो बराबर हो या उससे छोटा होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो, माना मैंने कि जो 3, 4 एलिमेंट है R का,
यानी कि 3,4 है वो इस रिलेशन को भी अप्लाई कर रहा है, जैसे कि जो 3 का मान है वो 4 से कैसा है, छोटा। अगर इसे संक्रमक संबंध होना सम्मित संबंध होना है, सॉरी, तो सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, जो इनके जब हम स्थान बदलें तो इनका जो रिलेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं करूं 4,3, जब बात करते हैं हम 4,3 की, तो जो 4,3 है वो ये इम्प्लाई करेगा कि जो 4 का मान है वो बड़ा होगा 3 से, लेकिन हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग जो 4 का मान है वो 3 के या तो बराबर होना चाहिए था या इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन जो 4 की वैल्यू होती है, जो 4 होता है वो 3 से हमेशा कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए जो 4,3 है वो इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा, जबकि 3,4 हमारा इस रिलेशन का एलिमेंट था। अगर 4,3 इस रिलेशन का एक पेयर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध आर सममित संबंध नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संक्रमक के बारे में। संक्रमक के लिए जैसे मान लो मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे a, b लिया, माना हमने जो a, b है एलिमेंट है r का, तो इससे हमारा ये निकल कर आएगा जो a की वैल्यू होगी वो या तो b की वैल्यू से छोटी होगी या b के बराबर होगी। एक और एलिमेंट माना मैंने कि b, c एलिमेंट है r का। जब b, c एलिमेंट है r का तो जो b की वैल्यू है वो c से या तो छोटी होगी या c के बराबर होगी। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ से एक चीज़ निकल कर आती है कि a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलेगा जो a का मान है वो c के मान के या तो बराबर होगा या c के मान से छोटा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू c। जब a का मान c के मान से या तो छोटा है या बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि a, c एलिमेंट है r का। जब a, c r का एलिमेंट होगा यानी कि r का एक पार्ट होगा तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है वो एक संक्रमक संबंध है। अर्थात दिया गया संबंध r एक संक्रमक संबंध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r और उसके अंदर एक रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b क्यू, यानी कि जो a का मान है वो b के q के या तो बराबर है या उससे छोटा है। तो मानकर चलते हैं जो 1/2, 1/2 एलिमेंट है r का, यानी कि जो 1/2, 1/2 है ये पेयर इस संबंध का एक पार्ट है। अगर हम इसमें इस संबंध के रूल को फॉलो करें तो क्या होगा कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसका हमें क्या करना है, q। जब 1/2 का q करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1/8, और जो 1/8 का मान होगा वो पहले वाले एलिमेंट यानी कि 1/2 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। यानी कि अगर ये एलिमेंट इस रिलेशन के रूल्स को फॉलो करे तो 1/2 1/8 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन बात करें 1/2 की तो 1/2 का मान हमेशा 1/8 से बड़ा होता है। यानी कि 1/2, 1/2 इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R स्वतुल्य नहीं होगा।
अब आगे बात करते हैं हम सममित संबंध के बारे में। सममित संबंध के बारे में बात करने के लिए क्या करते हैं, मैंने मान लिया कि माना 2,9 एलिमेंट है R का। जब 2,9 R का एलिमेंट है तो उसमें हम इसको एम्प्लाई करते हैं, तो देखो क्या होगा कि 9 का करेंगे हम Q, और 9 का Q आपको पता है 729 होता है, और जो 729 का मान है वो 2 के मान से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। यानी कि ये जो पेयर है हमारा इस R के रूल को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं इसके व्युत्क्रम की। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो होगा हमारा 9,2। अगर इस रिलेशन को सममित संबंध होना है तो उसके लिए 9,2 को भी इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। तो इसमें अगर हम इस रिलेशन के रूल को लगाएं, यानी कि 9 को ऐसे ही रखें और 2 का क्या करें, Q, और 2 का Q कितना होता है हमारा 8, और जो 9 है वो 8 से कैसा होता है, बड़ा। लेकिन इस संबंध के रूल के अकॉर्डिंग जो 9 है वो 8 से कैसा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, लेकिन जो 9 की वैल्यू है हमेशा 8 से बड़ी होती है, तो इसलिए 9,2 इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है, दिया गया संबंध R सममित संबंध नहीं है। आगे बात करते हैं संक्रमक संबंध के लिए। तो क्या करता हूं, मैंने मान लिया कि 7,3 एलिमेंट है R का। अब जब हम 7,3 में इस रिलेशन के रूल्स को लगाएंगे तो क्या करेंगे कि 3 का करते हैं Q, और 3 का Q होता है हमारा 27। 3 का Q होता है 27, और जो 27 होता है वो हमारा 7 से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो जो 27 है वो बड़ा होगा किससे, 7 से। यानी कि इस रिलेशन में इसका जो रूल्स था हमारा A <= VQ, इस वाले एलिमेंट में क्या है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट लेकर चलता हूं मैं, जैसे 3,3/2। मान लिया मैंने कि जो 3,3/2 है वो भी क्या है, इस रिलेशन का एक पार्ट है। अब इस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको एम्प्लाई करते हैं इसमें। तो 3/2 का हम करते हैं Q। 3/2 का Q होगा हमारा 27/8, और 8 का जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 3.3 समथिंग। यानी कि जब 8 का हम डिवाइड करेंगे 27 में तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी लगभग 3.3, और जो 3.3 है वो इस वाले 3 से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। यानी कि जो 3 है वो लेस देन होगा 3.3 से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस रिलेशन के रूल को ये जो पेयर है वो फॉलो कर रहा है। अब यहाँ देखें तो इस वाले पेयर का लास्ट एलिमेंट और इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों ही कैसे हैं, एक जैसे। अगर इस रिलेशन को संक्रमक संबंध होना है तो उसके लिए इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट से जो पेयर बन रहा है वो इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। यानी कि 7,3/2 हमारा क्या है कि इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। तो इस रिलेशन का ये पार्ट है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं 3/2 का करता हूँ Q। जब हम 3/2 का Q करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आएगी लगभग 27/8 = 3.3। अब जब हम 3.3 को देखते हैं तो जो 3.3 है वो क्या होगा, हमारा 7 से छोटा होगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 7, और यहाँ देखेंगे जो 3.3 है वो छोटा होगा 7 से। इस रिलेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो 3.3 है वो 7 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो 7 है वो 3.3 से बड़ा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए दिया गया संबंध R संक्रमक संबंध नहीं है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन
रिलेशन है वो दिया है, उसमें एक समुच्चय दे रखा है, उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और इसमें जो रिलेशन दिया है वो दे रखा है 1, 2, 2, 1, यानी कि जो रिलेशन के पेयर हैं वो हमें पहले से ही दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि इसमें स्वतुल्य सममित या संक्रामक संबंध है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध चेक करते हैं। और स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने बताया था, अगर समुच्चय के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स दे रखे होंगे रिलेशन में, तो वो रिलेशन क्या होगा, हमारा स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हम बात करें तो इस रिलेशन में किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं दे रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1, 1 एलिमेंट नहीं है R का, इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सममित के बारे में। तो सममित के लिए रिलेशन में जितने भी पेयर दे रखे हों, अगर उनके व्युत्क्रम भी उस रिलेशन में दे रखे हों तो हम उस रिलेशन को सममित संबंध कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे रिलेशन में 2 पेयर दे रखे हैं। पहला पेयर है 1, 2 एलिमेंट है R। अब बात करें इसके व्युत्क्रम की, तो इसका व्युत्क्रम होता है 2, 1, जो कि हमें इस रिलेशन में भी दे रखा है, यानी कि 2, 1 एलिमेंट है R का, यानी कि 1, 2 का व्युत्क्रम 2, 1 और 2, 1 का व्युत्क्रम 1, 2, यानी कि इसमें जो 2 पेयर दे रखे थे वो दोनों ही पेयर एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। नेक्स्ट बात करें संक्रामक के बारे में। तो देखिए 1, 2 एलिमेंट है R का, 2, 1 एलिमेंट है R का, यानी कि पहले वाले पेयर का लास्ट एलिमेंट और दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों ही एक जैसे हैं। तो यहाँ से जो नया पेयर निकल कर आएगा हमारा वो होगा 1, 1। अगर ये वाला जो पेयर है हमें इस रिलेशन में मिल जाएगा तो रिलेशन हमारा संक्रामक होगा, अन्यथा वो संक्रामक नहीं होगा। लेकिन इस रिलेशन के अंदर हमें 1, 1 नहीं मिल रहा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1, 1 है वो एलिमेंट नहीं है R का। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है, दिया गया संबंध R संक्रामक नहीं है। हेंस प्रूव्ड। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय दे रखा है एक, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है वो है समुच्चय A, और उसमें जो संबंध दिया है वो है x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो इसमें बताना है हमें कि ये जो रिलेशन है वो हमारा एक तुल्यता संबंध है। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें चेक करना है कि x, x मान लिया मैंने पुस्तक ली, एक ही सब्जेक्ट की हम अगर 2 पुस्तक उठाएं तो उनके अगर हम पेजों को काउंट करेंगे, जब वो पुस्तकें एक ही सब्जेक्ट की हैं तो उनके पेजों की संख्या भी समान ही होगी, यानी कि x, x एलिमेंट होगा R का, क्योंकि जो x तथा x है, यानी कि जो दोनों पुस्तकें हैं वो एक ही सब्जेक्ट की हैं, तो x तथा x के पेजों की संख्या समान होगी। अर्थात इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट सममित संबंध के बारे में। तो मान लो
कि जो x, y है वो एलिमेंट है R का। अगर x, y R का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब देखो, जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो मैं अगर इनके स्थान चेंज करूं, यानी कि अगर मैं करूं y, x, अगर मैं इनके स्थान चेंज कर दूं तब भी क्या होगा, इसके पेजों की संख्या होगी वो कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि स्थान चेंज करने पर उसके पेजों की संख्या कम ज़्यादा नहीं होगी। अर्थात y, जो x है वो भी क्या होगा, R का एलिमेंट होगा, क्योंकि y तथा x के पेजों की संख्या समान होगी। यानी कि जब x और y के पेजों की संख्या समान थी तो y और x के पेजों की संख्या भी आपस में कैसे होगी, समान होगी। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध होगा। नेक्स्ट बात करते हैं संक्रमक संबंध के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि x, y एलिमेंट है R का, यानी कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। एक मैंने दूसरा पेयर लिया y, z और एलिमेंट है R का, यहाँ y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अब यहाँ देखिए कि जो x और y के पेज हैं वो आपस में कैसे हैं, बराबर, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि x बराबर है y के, और y और z इसमें भी क्या है, पेजों की संख्या बराबर है, यानी कि y बराबर किसके है, z के। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से हमारा जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, निष्कर्ष ये आता है कि जब y x के बराबर है, y z के भी बराबर है, अर्थात जो x होगा वो क्या होगा, z के भी बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x, z एलिमेंट है R का, यानी कि x तथा z के पेजों की संख्या समान होगी। जब x और z के पेजों की भी संख्या समान हो जाएगी तो हम कह सकते हैं जो दिया गया संबंध है वो एक संक्रमक संबंध होगा। अर्थात दिया गया संबंध एक संक्रमक संबंध होगा। अब देखिए, जो रिलेशन है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तो रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो तो उस रिलेशन को क्या है, हम एक तुल्यता संबंध कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझे बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के अंदर कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन विद्यार्थियों को मैथ को समझने में आसानी हो। धन्यवाद।